तुला राशिफल अगस्त 2026 जन्म राशि के आधार पर तुला राशि के मासिक राशिफल का इस खास कार्यक्रम में विश्लेषण करेंगे। तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह कन्या राशि में इस माह में पूरे गोचर करेंगे। अब कन्या राशि शुक्र ग्रह का नीच राशि होता है, तो नीच राशि में गोचर करने से कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जीवन में इसका नकारात्मक कुछ प्रभाव पड़े या फिर इसके कुछ बड़े सकारात्मक आपके जीवन में प्रभाव पड़ेंगे। बृहस्पति ग्रह और सूर्य ग्रह का संतुलन दशम 10वें और 11वें घर में बनेगा, तो ये शुभ ग्रह आपके जीवन में शुभ स्थान पर गोचर करेंगे। तो इनसे आपके जीवन में किस तरह के बड़े परिवर्तन, बदलाव या सहयोग आपको लाइफ में मिल सकता है। मंगल ग्रह भाग्य में गोचर करेंगे और मंगल की दृष्टि पराक्रम में पड़ने से आपके जीवन में नए नए अवसर, अपॉर्चुनिटी इस माह में बनता हुआ आपको दिखेगा। शुक्र ग्रह यदि कमजोर है तो तुला राशि में गोचर करेंगे, तो ऐसे समय में यदि बीपी या शुगर जैसी समस्या तुला राशि के जातकों को है तो निश्चित रूप से वो कुछ नए तरीके के डॉक्टर्स या फिर नए मेडिसिन या फिर नए अपने जीवन में तौर तरीकों को इस माह में एक्सेप्ट कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं और उससे आपको एक नई तकनीकी जीवन में प्राप्त हो सकती है। तो पूरे ध्यानपूर्वक इस खास कार्यक्रम को देखना है। मैं अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर हमारे इस खास कार्यक्रम को जरूर कर सकते हैं। ये जो चार्ट है, आपको चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट में आपको समझ में आएगा इस माह में किस तरह से गोचर ग्रह स्थिति रहेगी। यानी कि सूर्य सिंह राशि में 17 अगस्त के बाद, मंगल 2 अगस्त के बाद मिथुन राशि में गोचर करेंगे और शुक्र ग्रह पूरी माह यानी कि 1 अगस्त को ही शुक्र का गोचर कन्या राशि में होगा। तो शुक्र का कन्या राशि में गोचर होने का मतलब होता है कि शुक्र राशि के स्वामी होकर के द्वादश भाव में 12वें घर में, अब नीच राशि में जरूर जाएंगे, लेकिन 12वें घर में शुक्र एक तरह से विशेष कारक होते हैं। तो शुक्र 12वें घर में जब गोचर करते हैं तो ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाओं का, भौतिक आनंद का जो अनुभूति होता है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। और भौतिक आनंद को प्राप्त करने के लिए स्वस्थ तंदुरुस्त व्यक्ति को होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि बीमार व्यक्ति को आप भोग विलास के लिए छोड़ दो तो शायद वो कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि उसके शरीर में उतनी ताकत ही नहीं होती है। तो शारीरिक ताकत, ऊर्जा, एनर्जी का विस्तार लगातार आपका बना रहेगा। द्वादश भाव में शुक्र के गोचर होने का मतलब होता है कि ये आपको सुख सुविधाओं का, अत्याधुनिक आनंद का अवसर उत्पन्न करेगा, या फिर अत्याधुनिक सुख सुविधाओं के लिए आपको कुछ जीवन में बड़े उपलब्धियों को जोड़ने की ताकत मिलेगी, क्योंकि शनि और शुक्र आमने सामने इस माह में गोचर करेंगे। शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि और शनि के ऊपर शुक्र की दृष्टि योग आपके जीवन में शुक्र और शनि के बनने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ नए परचेजिंग करने की ताकत, नई खरीदारी, नए अध्ययन कार्यों से जुड़ने के लिए विद्यार्थियों के लिए इस समय नए सिलेबस, नए सब्जेक्ट में जुड़ने का, ज्वाइन करने का एक अवसर, नए नए संबंध, रिश्ते, रिलेशन डेवलप होंगे, नए दोस्त आपके जुड़ेंगे और परिवार के अंदर संतान की प्राप्ति का भी एक संयोग इस समय में बनेगा। यानी कि आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं या फिर कंसीव आप कर चुके हैं तो संतान प्राप्ति भी इस माह में आपके लिए एक बड़े जीवन का माइलस्टोन बन सकता है। यानी कि अगस्त माह को आप अपने जीवन में यादगार माह के रूप में आप इसे देख सकते हैं। अगस्त माह में आपके मानसिक इच्छा शक्ति की पूर्ति होना, या सीधे भाषा में कहें तो मनोकामना का पूर्ण हो जाना, ये इस माह का खास केंद्र बिंदु बनेगा। मंगल ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे, यानी कि सप्तम भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में गोचर करेंगे और दशम भाव में वो बुध के साथ गोचर करेंगे, यानी कि सप्तमेश और भाग्येश, भाग्य में ही दोनों ग्रह गोचर करेंगे। तो सप्तमेश और भाग्येश की युति बनने का मतलब होता है कि इस माह में आपको अपने जीवन के अंदर जीवन साथी के भाग्य का 100% लाभ मिलेगा। कारोबार, व्यापार के अंदर कुछ ऐसे डील आपको इस माह में मिलेंगे जो डील आपके जीवन में भाग्योदय का कारण बन सकता है। तथा
भाग्य के स्वामी बुध ग्रह मिथुन राशि में गोचर करने के कारण से आपके जीवन में ईश्वरीय कृपा प्राप्त होगी, दैवी कृपा प्राप्त होगी, जिससे आप अपने मनपसंद कार्य क्षेत्र के अंदर जुड़ने की आपको मौका मिल जाएगा। कई बार आप अपने व्यापार में चाहते हैं कि किसी ऐसे बड़ी कंपनी के साथ आपकी टाई अप हो जहां से आप पर्याप्त रूप से माल क्रय विक्रय कर सकें, खरीद सकें, बेच सकें, जिससे आपका जो आमदनी है वो बढ़े। तो गुरु ग्रह 10वें भाव में दिग्बली होकर के पूरे माह गोचर कर रहे हैं और लगातार गुरु का कर्क राशि उच्च राशि में एक कारवां चल रहा है और ये अपने आप में आपके जीवन के अंदर एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह कार्य करेगा। तथा सूर्य ग्रह सिंह राशि में गोचर करेंगे 17 अगस्त के बाद। तो सूर्य देव के बलवान होने से आपको सरकार का सहयोग मिलेगा, पिता और पिता तुल्य लोगों का आपको पूरा पूरा साथ मिलने वाला है। बस आप अपने ईमानदारी से, अपने ऑनेस्टी से, अपने लिए जो आपने निर्धारित किया है टारगेट, आपने जो लक्ष्य अपने जीवन में तय कर दिया है, उस लक्ष्य के पीछे आपको लगातार चलते चला जाना है। और जब आप अपने किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चलते हैं तो ये अपने आप में आपके जीवन के अंदर एक बड़ी, इसे आप अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। कई बार आप देखेंगे कि जब कोई लक्ष्य निर्धारित हो तो व्यक्ति को पता होता है और वो बड़े आसानी से उस लक्ष्य तक पहुंच जाता है। लेकिन किसी व्यक्ति को जब पता ही ना हो कि जाना कहाँ है और उसे आप बोलो कि आप जाओ, पर यह मत बताओ कि कहाँ जाओ, तो वो व्यक्ति कंफ्यूज रहता है। पता चला कि वो दिन भर पूरे महीने जो है काम करता रहा लेकिन उसका कुछ काम दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि करना क्या है। तो ये अगस्त माह तुला राशि वालों के लिए लक्ष्य को बिल्कुल कंफर्म निर्धारित कर रहा है और आप अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ते चले जाएंगे। बुध और मंगल का जो युति बनेगा ये आपके लिए अपने जीवन के अंदर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह रहने वाला है। इस माह में आप देखेंगे कि कारोबार व्यापार में कुछ बड़ी आमदनी के माध्यम से मंगल भाग्य में गोचर कर रहे हैं और मंगल व्यक्ति को जीवन में आत्मबल, पराक्रम शक्ति का विस्तार करते हैं, भाई बहनों का पूरा पूरा सहयोग देते हैं और नवनिर्माण कार्यों में सफलता मिलती है। ऐसे समय में व्यक्ति भूमि, भवन और वाहन के सुख सुविधाओं को इंक्रीज करता है, नए भवन, नए भूमि की खरीदारी करता है और ऐसे समय में व्यक्ति को पराक्रम शक्ति का विस्तार होता है। सूर्य, मंगल और गुरु ये तीनों ग्रह क्रमशः 9, 10 और 11वें घर में, 9वें, 10वें, 11वें घर में इन तीनों ग्रह के गोचर करने से, शुक्र द्वादश भाव में गोचर करने से ऐसे समय में व्यक्ति को अपने टारगेट, अपने योग्यता का, अपने एग्जाम का सही रिजल्ट मिलता है। ऐसे समय में सरकार से जुड़ने की आप योजना पर काम कर रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई कंपटीशन क्रैक किया है, अब आपको एक उम्मीद है कि आपको सरकार की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन आना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर मिलनी चाहिए। तो ऐसे समय में सरकारी नौकरी का एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। कैंपस सिलेक्शन में आपको एक बड़ी कंपनी के द्वारा आपको एग्रीमेंट मिल जाती है कि अब आप अगले 5 साल, 10 साल आप उस बड़ी कंपनी में अपने सोच से कई गुना बड़ा सैलरी पैकेज लेकर के काम शुरू कर रहे हैं। मतलब एक कैरियर की आगाज देखेंगे तो ऐसे समय में यदि हो तो वो बहुत बड़ी शानदार तरीके से व्यक्ति के जीवन में होने वाला होता है। तो ये समय आपके लिए बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी, बड़े बड़े अवसर क्रिएट करने वाला समय है और इस समय में आपको बेहद सकारात्मक, ऊर्जावान होकर के लगातार निरंतर आगे बढ़ना होगा और अपने तमाम तरह के तय लक्ष्यों की तरफ आपको लगातार निर्धारित सीमा के अंदर आपको आगे बढ़ना होगा। अपने संकल्पों को आपको लगातार दिमाग में रखना होगा। बृहस्पति ग्रह जब उच्च स्तरीय गोचर करते हैं तो ऐसे समय में जो भी उपलब्धि व्यक्ति के जीवन में मिलता है, जुड़ता है, वो अपने आप में एक बड़े माइलस्टोन की तरह होता है। ऐसे समय में यदि फैमिली प्लानिंग या संतान की प्राप्ति हो तो वो भी आपके जीवन में एक बड़े भाग्योदय का प्रतीक बनता है, भाग्योदय का वो कारण बनता है। बेहतर डेवलपमेंट होने के लिए हम कई बार अपने गोचर ग्रहों के प्रभावों का सकारात्मक लाभ ले लेते हैं और कई बार गोचर ग्रह हमारे जीवन में थोड़े से उतार चढ़ाव उत्पन्न करते हैं।
तब हमें अपने जीवन में एक सही उपाय करना बहुत जरूरी होता है। तो इस माह में उपाय आपको बस भगवान भोलेनाथ में लगातार पूरे अगस्त माह में भोलेनाथ के ऊपर आपको जल चढ़ाना है, और जल चढ़ाने के बाद बिल्वपत्र, दूर्वा, मदार के पुष्प, ये सब चीजों को आप एक प्लेट में रख लें और आप क्रमशः पहले दूर्वा चढ़ाएं, बिल्वपत्र चढ़ाएं और फिर उसके बाद मदार पुष्प से भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल बड़े खूबसूरत तरीके से सजा दें। एक भाव ऐसा हो कि भगवान के दिव्य स्वरूप का आप इन सामग्रियों से विशेष अर्चना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। और जब आप ये सब चीजें भगवान भोलेनाथ में चढ़ाएंगे तो भोलेनाथ की अपार कृपा आपके जीवन में होगी। भगवान गणेश जी का ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का आपको रोजाना 108 बार जप करनी चाहिए। जिनके भाग्य के स्वामी बुध और बुध ग्रह होते हैं उनको निश्चित रूप से अपने जीवन में अपने इष्ट देवता के रूप में भगवान गणेश जी को स्थापित करनी चाहिए। और यदि ऐसा कोई व्यक्ति कर लेता है तो आप समझें कि वो कभी व्यक्ति अपने जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखता। तो इस तरह के उपाय आप अपने जीवन में करें। और अपने बारे में विस्तृत विश्लेषण को जानना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने बर्थ डिटेल्स लिख करके भेजें। इस खास कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है, कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।